साथियों, आपका सबका स्वागत है। हम आपको विशेष बात बताने जा रहे हैं। यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो यह सप्ताह में आपको कुछ विशेष प्राप्त होने वाला है। क्या बात करते हैं हम। इस सप्ताह में आपको परिवर्तन योग के द्वारा आपकी क्रेडिट, आपकी गुडविल और आपका ट्रेड सब कुछ अप हो रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा हो रहा है क्योंकि चंद्रमा का इस सप्ताह में गोचर विचरण जो है वह कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में हो रहा है। तो जब चंद्रमा लास्ट में वृषभ राशि पे आ रहे हैं, यानी कि 13 और 14 को सितंबर को यहां पर आएंगे, उस समय शुक्र के घर में चंद्रमा है और चंद्रमा के घर में शुक्र है। यह परिवर्तन योग बन रहा है। यह विशेष लाभ देने वाला है। यह आपके व्यापार में, कुटुंब में, विचारों में, आपके गुडविल में, महत्वाकांक्षी में, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में सब जगह वृद्धि कर रहा है। यह आपके विचारों में भी वृद्धि कर रहा है। आपकी थिंकिंग्स बहुत अच्छी रहने वाली, बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही आपको प्रारंभ में जो है कुछ ध्यान रखना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आपके कर्म भाव में 10th हाउस में कुंभ राशि में जहां राहु विराजमान है वहां चंद्रमा रहने हैं। तो चंद्रमा राहु जब आ जाते हैं तब ग्रहण योग बनता है। तो अपने कर्म क्षेत्र में आप प्रारंभ के दिनों में ध्यान रखेंगे। किसी भी महिला को अपशब्द नहीं कहेंगे। अपने आप को फ्रेश रखेंगे। आप डिप्रेशन या विचारों में मलिनता नहीं रखेंगे। तभी आपको कर्म क्षेत्र में लाभ की स्थिति रहेगी। बाकी आपकी गुडविल, क्रेडिट इफेक्टिव आ सकती है। आपको अचानक सडन कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना चाहिए। सबसे सरल सहज तरीका है सफेद चीजों का दान देना, माता जी को प्रणाम करना। यह नित्य करें आप। निश्चित तौर पर यह समय निकल जाएगा। फिर जब चंद्रमा शनि के साथ आएंगे आय भाव में, एकादश भाव में, निश्चित तौर पर वहां पर अपनी बड़ी बहन से संबंध मधुर रखने हैं। उनको कुछ गिफ्ट देना है। उनके लिए अच्छा सोचना है। उनकी सहायता करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी के द्वार खुलेंगे और विशेष आपको चीजें प्राप्त होगी। फिर चंद्रमा जब व्यय भाव में आएगा, यानी कि 10 शाम से 12 शाम तक का जो समय रहेगा, चंद्रमा द्वादश रहेगा। इन 2 सवा 2 दिन में आपको अपना तय कार्यक्रम ऐसा रखना है कि कुछ नया एग्रीमेंट नहीं करना है। कहीं विशेष बिजनेस ट्रेड नहीं जाना है या परिवार को लेकर कहीं टूर पे नहीं जाना है। और अगर संभव हो तो कहीं भी रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवानी है। नूतन कुछ भी कार्य नहीं करने हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपका समय अप होता है, चेंज होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा जैसे ही वृषभ में आता है, चंद्रमा जब भी वृषभ में होता है तो वो उच्च का होता है, विशेष फल देने वाला होता है। तो आपके विचारों में ऑटोमेटिकली ऐसी आभा, ऐसी शक्ति, ऐसे विचार आएंगे कि आपको सफलता प्राप्त हो। तो इसका इंतजार करना है और इसका पूरा लाभ उठाना है आपको। तो ये सप्ताह में 7 दिनों का जो मैंने आपको फलांश बताया है, इसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। इससे आपका लाभांश का प्रतिशत बढ़ेगा। फिर एक विशेष बात, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा 8 तारीख को है। उस दिन प्रतिपदा के श्राद्ध है और श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। तो आपको नित्य कुछ कार्य करना है जिससे विशेष फल की प्राप्ति रहे। और यह पक्ष आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। पक्ष यानी 15 दिन का होता है। तो इस पक्ष में आप एक उपाय अवश्य करेंगे। क्या? एक लोटा लेंगे, उसमें दूध डालेंगे, फिर उसमें जल भर देंगे, फिर उसमें तिल्ली, जौ, पुष्प, तुलसी पत्र डालेंगे और एक बूंद इत्र की डालेंगे और पिप्पल में जाकर पितृभ्य नमः बोलते हुए जल चढ़ाएंगे। आपके फोरफादर्स
निश्चित तौर पर बड़े प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन के बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। अवश्य करें, अच्छा रहेगा ये। अब हम विशेष बात करेंगे कौन सा लकी डे रहेगा आपका इस वीक में। तो 13 और 14 सितंबर आपके लिए बड़ा विशेष रहने वाला है। इसमें आप विशेष जो कुछ करना चाहें सफलता प्राप्त रहेगी। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा इस सप्ताह में, तो व्हाइट कलर, स्काई ब्लू कलर, या लाइट ग्रे कलर, या लाइट ब्लैक कलर, ये सारे कलर आपको पॉजिटिव रहेंगे। फिर बात करें कौन से 2 दिन आपको अवॉइड करना है सब कामों के लिए, कोई नया नहीं, उसमें जो पूर्व चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखें, नया कुछ नहीं करना है। तो वो 2 दिन आ रहे हैं आपके लिए 10 सितंबर से 12 सितंबर सायंकाल तक का जो समय है, यह द्वादश चंद्रमा रहने वाला है। तो इसमें आप सजग रहें, सतर्क रहें। फिर बात करें हम कुछ विशेष बिंदुओं के ऊपर, जिसमें सर्वोपरि है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में बात करें, आपके चतुर्थ स्थान पे बुध, सूर्य एवं केतु है। वो रोगेश जो है आपका शुक्र है, तनुभाव का जो स्वामी है वह आपका शुक्र है। साथ ही शुक्र का भी राशि परिवर्तन इसी सप्ताह में हो रहा है। जी हाँ, 14/9 को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि से सिंह राशि में आ रहे हैं। हालांकि इसका आपको फल नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। अभी यह बिल्कुल मत अवस्था की हो रही है, इसलिए इसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, मन से संबंधित मेंटल आप विशेष थिंकिंग करेंगे, मानसिक चिंता आपको रहेगी, और चेस्ट में, पीठ में आपको तकलीफ रह सकती है, खिंचाव हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें, आप हल्की मालिश करें एवं हल्का व्यायाम करें। और लव की बात करें तो लव के स्थान पे 5th हाउस है, इसके जो लॉर्ड है बुध है, वो अपने स्थान से द्वादश गए हैं। यहाँ पे बुध है, शनि समसप्तम बने हुए हैं, शनि मंगल समसप्तम है, इस वजह से मध्यम रहेंगे। आपके संबंध आप यथावत बने रहे, कुछ नूतन करने ना जाए। फिर बात करें रिलेशन की, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। क्यों कि लग्नेश शुक्र है, पराक्रम भाव में है, और वहां पे चंद्रमा का भी मूवमेंट आएगा। तो इस वजह से निश्चित तौर पे इस सप्ताह में आधे दिन यानी आपके पॉजिटिव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर में आपको विशेष स्थिति बनी हुई है। आपके कर्म भाव को कर्मेश शनि आय भाव में गए तो निश्चित तौर पर अतिरिक्त आमदनी के द्वार खोलते हैं। और आपके कर्म भाव को बुध देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यदि अपनी वाणी से, यदि अपने आप ट्रेड में कुछ विशेष करते हैं तो निश्चित तौर पर यह लाभकारी होगा। कैसे कमीशन को जो है हम डिवाइड करें, इसके ऊपर आप अवश्य सोचें, इससे हो सकता है कि आपको व्यापार में जंप मिले। फिर बात करें कैरियर की के बाद आपको मैरिज की, तो मैरिज के अधिपति बने हुए मंगल, जो कि पंचम हाउस में गए। आप किसी को चाहते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन संबंध पारिवारिक कुछ बिगड़े हुए हैं या परिवार एक मत नहीं हो रहे हैं, तो समय का इंतजार कीजिएगा। निश्चित तौर पर आने वाला समय में कुछ परिवर्तन होगा, सुखद परिणाम मिल सकते हैं। फिर बात करें आपको, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पारिवारिक कारणों से अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ परिवार में ऐसे कारण हो रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में समस्या हो रही है। आप जितना समय देना चाह रहे हैं उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ ही समय बाद आपको समय अच्छा मिलने वाला है, जिससे आप अपना अच्छी तरह से आप तैयारी कर पाएंगे। फिर बात करें ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारा सब प्रकार से कल्याण हो और भगवान की आशीष, भगवान की कृपा, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। उसके लिए आपको महालक्ष्मी जी के मंदिर जाना है और वहां पे दर्शन करना है और खीर का भोग लगाना है। साथ ही भगवान सूर्य भगवान को प्रातः काल उठकर जल चढ़ाना है। 12 बार सूर्य ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः बोलना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह सब आपको कठिन लगता हो तो केवल अपने पिताश्री को प्रणाम करें, माताश्री को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, क्योंकि चंद्रमा का कारक माता होता है और सूर्य का कारक पिता होता है। इन दोनों से आप पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर सब ऑब्स्टिकल्स से आप निजात पा सकते हैं और सफलतम इंसान बन सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, मित्रों को, परिवारजन को शेयर करें, लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।